वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा ज़बरदस्त सा चिल्ली चिकन फ्राइज़ बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम अपने वॉक में, आप किसी में भी बना सकते हैं वॉक, या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कढ़ाई होना ज़रूरी नहीं है। मेरा दिल है तो मैं इसमें बना रही हूँ। तो चले इसमें हम डाल देते हैं 4 टेबलस्पून तेल। और अब इसमें हम सारे फ्रेश क्रश किए हुए इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे ये डिश ख़तरनाक हो जाएगी। सबसे पहले हम डाल देंगे यहाँ 4-5 सूखी हुई मिर्चें, जिसको मैंने छोटा थोड़ा सा तोड़ भी दिया है, वो डाल देंगे। साथ ही जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा। इसको हम थोड़ा सा सौटे करेंगे। जब लगे कि शानदार ज़बरदस्त सी खुशबुएं आने लगी है, तब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ, यानी कुटा हुआ। आप देखेंगे तो कुटा हुआ है लहसुन। इसमें हर चीज़ कुटी हुई बड़ी अच्छी लगती है। अभी डायरेक्ट सारा नहीं डाल देंगे। और इसी में डालेंगे 2 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक और 2 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें। ये देखें कैसी शानदार क्रश किया हुआ सब खुशबूदार हो गया। और इसी में डाल देंगे हम 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई नहीं है तो आप इसी के साथ थोड़ा सा नरम कर सकते हैं या फ्राई पहले करके डाल सकते हैं। अब चली जाएगी इसमें ढेर सारे कड़ी पत्ते। सारी चीज़ें फ्रेश मज़ेदार सी। 1 टेबलस्पून जाएगा पानी। कड़ी पत्ते डाल के हमें इसे क्रैकल नहीं करना है, उसकी खुशबू को हमको इन्फ्यूज़ करना है। इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि वो सारा अदरक लहसुन कड़ी पत्ते की खुशबू सब मिक्स हो जाए। चले अब इसमें हम डाल देंगे 1 चिकन जो कि बोन के साथ है और 2 पाउंड के आसपास है, यानी 1 किलो के आसपास। इसको मिक्स करेंगे। इतनी शानदार खुशबुएं आ रही है। फ्रेश जो कुटा हुआ होता है ना, अदरक लहसुन हरी मिर्चें कड़ी पत्ते, खतरनाक आ रही है। और ये बेचारी लाल मिर्च का नाम नहीं लिया, उसे बुरा लगेगा वो भी। चले अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे, जो कि कुछ यूं है कि 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। चलिए इसको मिक्स करेंगे। चले अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही। ये देखा आपने, बेसन हमने डाला है तो ये कैसा चिपका सा है। सारी चीज़ें शोरबे की सूरत में नहीं है, चिपका सा है। बस इसको हम 5-6 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। इतनी शानदार खुशबुएं आ रही है। देखिए इसको हमने ख़तरनाक तरीके से भून लिया है। ये देखिए हल्के ब्राउन भी हो गई है और तकरीबन 7 मिनट हो गए होंगे हमें भूनते हुए से। अब इसको हम गलाने के हिस्से का पानी डाल के और कवर करेंगे और पकाएंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। तो ये आधा कप पानी चला गया। चले अब इसे हम कवर कर देंगे और चूल्हा बिल्कुल कर देंगे लो। तो बस इसको हमने बिल्कुल मीडियम लो कर दिया और इसे अब हम पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक, डिपेंड्स
चिकन कितनी जल्दी आपकी गल जाती है आप 15 मिनट में चेक कर सकते हैं, और मैं भी 15 मिनट बाद मिलती हूँ आपसे। देखिए 15-20 मिनट हो गई है और इतनी ख़तरनाक खुशबुएं आ रही है। ये देखें, बिल्कुल मीडियम लो पे रखा हुआ था इसको, ये देखें। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ चिलीज, ग्रीन एंड रेड, और अगर आपके पास मलाई है घर में तो 2 टेबलस्पून मलाई डाल दें, और ये मैं 4 टेबलस्पून क्रीम डाल रही हूँ। चले चूल्हे को अब हम कर देते हैं बंद। अच्छा, ये मैं बताना भूल गई कि मैंने चिकन के पीसेस बड़े बड़े रखे हैं। अगर आप चाहें तो बड़े रखें, क्योंकि बड़े में ये अच्छा लगता है, और अगर छोटा है तब नज़र रखिएगा कि बहुत टेंडर ना हो जाए। बिल्कुल हमें परफेक्ट रखनी है, गली हुई एकदम बहुत अच्छी सी, लेकिन बिखरी भी नहीं। तो ये देखिए बेहतरीन सा हो गया है। ये चिकन बड़ी टेंडर टेंडर सी होती है, और फिर उसको फ्राइज़ पर रखेंगे और खाएंगे ज़बरदस्त से। अगर किसी को फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी चाहिए तो एक लिंक यहाँ देती हूँ मैं, मैकडॉनल्ड का है, और फिर ये मैं डिश आउट करके आपको बताती हूँ कि इजी वे में अगर डिफरेंट तरह से फ्राइज़ बनानी है तो फिर वो भी बनाई जा सकती है। तो चले इसको डिश आउट करते हैं। चले, ये तो सारा निकल गया हमारा ज़बरदस्त सा यमी यमी सा। देखा कैसे झटपट हमने चिकन चिली फ्राइज़ बना दिया। अब ये क्या पार्टी के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फ्राइज़ हमेशा क्राउड प्लीज़र रही है, क्राउड को अच्छी लगती है, और अलग से आप फ्राइज़ बना के आप फिर इसके साथ शामिल कर रहे हैं, चावलों के साथ, पराठों के साथ, रोटियों के साथ, सब तरह से बड़ा अच्छा लगेगा ये। और अगर बच्चे खा रहे हैं तो थोड़ा वर्जन माइल्डर कर लें, ठीक है। तो चलो मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ। देखिए ये थोड़ी सी इस तरह से नरम नरम होनी चाहिए फ्राइज़, और कुछ क्रिस्पी होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से, और ये साइड में जो रखी हुई है ये हमने क्रिस्पी रखी हुई है, और ये हम खाएंगे रोटियों के साथ। ये देखिए ये मसाला है हमारा, और ये ज़बरदस्ती एकदम सॉफ्ट चिकन, और ये फ्राइज़। बिल्कुल हटके है ये डिश। और फिर साथ एक्स्ट्रा में इस तरह की फ्राइज़ रोटियों के साथ, चावलों के साथ खाना है, वो थोड़ा सा गीला वर्जन और ड्राई वाला केचप वगैरह के साथ, और रूखी खानी हो तो इस तरह से। देखा कितनी टेंडर और कैसी ख़तरनाक है, मानते हैं? चले जाएं, जल्दी जल्दी बनाएं, बिल्कुल हट के, और एक ख़तरनाक सा फ्लेवर है, क्योंकि इसमें जो हमने फ्रेश क्रश स्पाइसेस डाले थे ना, ये मेन इसकी जान है। उसमें जो ऐसी खुशबू रची बसी है, फ्लेवर जो है ना कोटा कोटे का, वो शानदार आ रहा है। और एंड में टच ऑफ क्रीम या फिर मलाई, तो उससे हल्की सी रिचनेस आ गई और ख़तरनाक हो गया। चले जाएं, जल्दी जल्दी बनाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं, और मुझे फीडबैक दें कि आप लोगों को कैसी लगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।